अच्छा, एक और बड़ा गूढ़ संकेत यहां पर प्राप्त हो रहा है। पहले भी मैंने कई बार वैसे चर्चा में आपको इसका संकेत किया कि भाई ये कार्य करना आपको ही पड़ेगा। ये आपके हिस्से का कार्य कोई और नहीं कर सकता है। करना तो ये कार्य आपको ही पड़ेगा। विदुर जी भी धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विदुर जी बड़े महात्मा है तो धृतराष्ट्र के हिस्से का भजन विदुर जी कर ले, ना ना, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। उपदेश कर रहे हैं, फिर बोले कार्य आपको ही करना है। उठिए, काटिए अपनी ममता का बंधन, निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। संत का शब्द तो प्रकाश होगा, लेकिन उस प्रकाश में अपना जीवन ग्रंथ तो आपको ही लिखना है। गुरु की सत्ता तो प्रकाश है, उस प्रकाश में ये सत्य का ग्रंथ पढ़ना तो आपको ही है, अपना जीवन ग्रंथ लिखना तो आपको ही है। विदुर जी उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं अब उठिए, अब चलिए। बाह पकड़कर कोई किसी को नहीं ले जा सकता है भाई, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आपका कल्याण है, आप ही कराएंगे। फिर विदुर जी ने एक और बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी बात यहां पर कही है। यस्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिंगेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। बोले चाहे अपनी समझ से या दूसरे के समझाने से। बोले जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त होकर निकल पड़ता है, अपने अंतःकरण में बैठे भगवान का दर्शन करने का प्रयास करता है, बोले भाई वही उत्तम मनुष्य है। बड़ी बात नहीं है कि हम खुद समझदार थे या हमको किसी ने समझाया, पर जो हमको समझाया गया वो हमने किया कि नहीं किया। अपनी समझ से कार्य किया जाए या संत गुरुजन समझाए, उनके समझाने से ये बात समझ में आ जाए, सार की बात है, करना आपको है। और आज की चर्चा के सार स्वरूप तो केवल एक बात हमारे हाथ आती है, जो श्री महाप्रभु जी ने अपने शब्दों से यूं कही कि जिहि नाम अनि मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर। इस वाक्य में जो उत्तर पक्ष है ना, ये बलशाली है। भगवान का भजन करिए, ये बात तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, पर ये जो उत्तर पक्ष है इस वाक्य का, न विलंब कर, देर मत करिए, महत्वपूर्ण है ये बात। और हो सकता है मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी हो, क्योंकि महापुरुषों ने तो शिष्टाचार पूर्वक अपनी बात कही है कि भाई अभी तक वृद्ध हो गए, अब तक भजन नहीं किया। पर मैं ये बात आपसे कह रहा हूं भाई कि मृत्यु तो वृद्ध होने का प्रतीक्षा नहीं करेगी ना, वो तो सबके सर पर मंडरा रही है। प्रपंच मंच सब काल ब्याल को खायो। महाप्रभु जी कह रहे भाई ये पहले से काल के गाल में ही तो पड़ा है, किस बात की देर, और क्यों देर की जाए। इसलिए ये कोई ना सोचे कि भाई ये सारा उपदेश वृद्धों के लिए है, कि महाराज धृतराष्ट्र वृद्ध हो गए हैं, वृद्धा गांधारी को विदुर जी उपदेश कर रहे हैं ना। ये उपदेश वृद्ध के लिए नहीं है, ये उपदेश तो जीव के लिए है। इसीलिए कहा कि भाई उत्तम मनुष्य वही है, किसी के समझाने से समझ जाए या स्वयं के पास ऐसा विवेक हो, शास्त्र आदि का विचार करके उस संसार की दुख रूपता को समझ ले, और इस दुख रूपता को समझकर, संसार की असारता को समझकर, और बोले फिर जो अंतर्यामी, जो हृदय में भगवान बैठे हैं ना, बोले उनके दर्शन का, उनके अनुभव का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे।